ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है। आज सुबह ही 7:05 से त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होने वाला है। तो प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो 22 जुलाई को शाम प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहने के कारण प्रदोष व्रत ही आज ही रखा जाएगा और आज ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और आज ही सावन माह का दूसरा मंगलवार है तो मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ होता है। माँ पार्वती की आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। हर त्रयोदशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत शिव जी का आशीर्वाद पाने, पापों से मुक्ति, ग्रह दोष, आर्थिक तंगी व रोगों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। अब की बार त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है तो इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता है कि मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और उनके अवतार हनुमान जी बाबा की उपासना करते हैं, उन्हें धन, सुख, समृद्धि, जमीन जायदाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सभी सुखों को भोग कर व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब की बार साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा गया है और 22 जुलाई मंगलवार को इसका पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करने से पहले सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो कच्ची रसोई ब्राह्मण के निमित्त मंदिर में दान करें और उसके बाद ही विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। तभी हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करने का विधान है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। तो अब की बार 22 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:37 से लेकर 7:05 तक के समय में करना है। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय होते ही अपनी सुविधा के अनुसार पूजा अर्चना करके अपने व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे।
तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। बोलो माँ मंगला गौरी की जय हो। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक साहूकार अपने पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार के खूब धन था। पूरे गांव में अच्छी चलबल थी। सारे गांव के लोग उससे बहुत ही प्रेम करते थे और साहूकार भी गांव वालों के सुख दुख में हमेशा काम आता था। उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके संतान ना होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। संतान की कमी साहूकार और उसकी पत्नी को हमेशा कचोटती रहती थी। गांव वाले भी बराबर भगवान से दुआ करते थे कि साहूकार के घर पुत्र का जन्म हो और उनका भी वंश चलता रहे। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन साहूकार के कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने साहूकार की हवेली को देखा तो सोचने लगे कि इसी हवेली में जाता हूँ, वहीं पर आराम कर लूँगा, भोजन पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह सोचते हुए साधु बाबा
सीधे साहूकार की हवेली पर पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई तो साहूकार बाहर आकर साधु बाबा का खूब आदर सत्कार किया और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि हे देवी, हमारे द्वार पर भगवान जी आए हैं, तुम उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो साहूकारनी ने साधु बाबा के लिए अच्छे से भोजन तैयार किया। साधु बाबा भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे और साहूकार से पूछने लगे कि सब कुछ कुशल मंगल तो हैं? तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा, हवेली तो खूब बड़ी सारी है। तो साहूकार कहने लगा कि हे साधु बाबा, इस हवेली में मैं और मेरी पत्नी 2 ही रहते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। हे बाबा, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें बतलाइए, आपकी अति कृपा होगी। मैं संतान के लिए बहुत ही दुखी और परेशान रहता हूँ। बिना संतान के तो जीवन निरर्थक है। हमारे मरने के बाद कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा और कौन हमारे धन का उत्तराधिकारी होगा? मेरे निसंतान होने के कारण मेरे पितर मेरे द्वारा तृप्त होते हैं या नहीं होते हैं, उन्हें किसी तरह का कष्ट तो उठाना नहीं पड़ रहा। इस तरह कहते हुए साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। तो साधु बाबा कहने लगे कि सावन के महीने में मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं। अपनी पत्नी को कहो कि सावन माह में मंगला गौरी के व्रत करे, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर साधु बाबा ने मंगला गौरी व्रत की सारी पूजा विधि और कथा के बारे में भी बता दिया। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ। साधु बाबा के जाने के बाद में साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सावन के महीने में जो मंगलवार आते हैं, उन मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करो। साधु बाबा ने कहा है कि माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साहूकार की पत्नी बहुत ही खुश होकर मंगला गौरी के व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। तो एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भगवान शिवजी से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिया और कहा कि साहूकार सो रहा है या जाग रहा है। तो साहूकार ने कहा कि हे माँ, ना तो मैं सो रहा हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या काम है। तो वह शक्ति कहने लगी कि हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस आम के पेड़ का पता लगाओ और फिर उसी पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। तो साहूकार अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को आम का पेड़ मिल ही गया, जहाँ पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो यह देखकर साहूकार मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने देखा कि आम के वृक्ष पर आम तो लगे हुए हैं। तो आम के फल को तोड़ने के लिए साहूकार ने पत्थर उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक पत्थरों की बौछार कर दी। लगातार पत्थर फेंकने से एक आम का फल तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर गणेश जी की मूर्ति को लग गया। इससे गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे स्वार्थी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुँचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन मेरे श्राप के कारण उसकी 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही घबरा गया और गणेश जी से बार बार माफ़ी मांगने लगा, लेकिन गणेश जी तो श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वह बेचारा कुछ देर तक तो रोता रहा, फिर आम के फल को उठाकर घर चला आया। घर आकर वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया
और उस श्राप वाली घटना के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, उस दिन साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगर में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार अंदर ही अंदर चिंतित भी था, क्योंकि उसे बार बार वह श्राप वाली बात का चोट रही थी कि उसका पुत्र अल्पायु है, 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह अपने गम को अंदर ही दबाए हुए खुश रहने की कोशिश करता। समय बीतता गया। समय के साथ साहूकार का पुत्र भी जवान होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी था। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया। व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा तो साहूकार ने कहती कि स्वामी, देखो हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया है, अब तो हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। हमारे घर में भी बहू आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। मुझे तो सोच सोच कर ही बड़ी खुशी होती है। पर साहूकार साहूकारनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे तो मन ही मन यही चिंता सता रही थी कि उसका बेटा अल्पायु है। तो एक दिन की बात है, साहूकार व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। एक दिन घर लौटते समय दोपहर का समय था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। साहूकार का पुत्र भी साथ ही में था। तो साहूकार अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा, गर्मी बहुत है। ये देखो तालाब के किनारे कितना घना वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर पहले तो भोजन करेंगे और फिर कुछ देर आराम करने के बाद शाम को घर के लिए चल पड़ेंगे। तो दोनों बाप बेटे वहीं तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और दोनों कपड़े धोने लगी। धोते हुए आपस में बातें कर रही थी। तो भोजन करने के बाद साहूकार के बेटे को तो नींद आ गई। साहूकार तो अपने बेटे की सलामती के लिए बड़ा ही चिंतित था। उसे रात दिन अपने बेटे की ही चिंता सताती थी। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा 20 वर्ष का तो हो गया है और गणेश जी ने जिस तरह श्राप दिया था, अब तो उसके थोड़े ही दिन बचे हैं। इसके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा और मैं इस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगा। इसी तरह पेड़ के नीचे सोया हुआ वह साहूकार विचार कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो 2 कन्याएं वहां पर कपड़े धोने आई थी, वे आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा कि मंगला, मैं तो अब की बार सावन में मंगला गौरी के व्रत रखने का निश्चय किया है। माँ ने कहा है कि हर कन्या और सुहागिन स्त्री को माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और उनकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कमला की बात सुनकर मंगला कहने लगी कि कमला, मैं भी इस व्रत को करूँगी। तू मुझे इस व्रत की विधि बता, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कमला मंगला को मंगला गौरी व्रत की विधि बताने लगी। विधि जानकर दोनों सहेलियों ने निश्चय किया कि हम मंगला गौरी की व्रत अवश्य करेंगी। तो उन दोनों के बीच हो रही इस तरह की वार्ता को साहूकार ने पूरा सुन लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये कन्या मंगला गौरी के व्रत करती हैं तो माँ के आशीर्वाद से इन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और ये मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा करने से मेरे पुत्र पर से श्राप का साया भी हट जाएगा। तो यह सोचकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों कन्याओं से पूछने लगा कि बेटा, तुम किस गांव से आई हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वो दोनों कन्याएं साहूकार को प्रणाम करके अपने पिता का और अपने गांव का नाम बताया। फिर वहां से चली गई और साहूकार अपने पुत्र के उठने पर उसे साथ लेकर अपने घर आ गया।
और फिर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे देवी, मैं चाहता हूँ कि हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है, हमें इसके लिए कोई अच्छी वधू की तलाश करनी चाहिए। तो साहूकार की पत्नी अपने पति के मुख से इस तरह के वचन सुनकर बहुत ही खुश हुई और मन ही मन माँ मंगला गौरी का धन्यवाद करते हुए कहने लगी कि स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपको कह रही हूँ, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। तो साहूकार मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं कल ही अपने बेटे के लिए योग्य लड़की की तलाश में जाऊंगा। तो इस तरह कहकर साहूकार दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, स्नान आदि से निवृत्त होकर उन कन्याओं के बताए हुए पते पर उनके घर चला गया। वहां जाकर कमला के पिताजी से मिलकर उनसे अपने बेटे के रिश्ते की बात कही। तो कमला के पिताजी ने पहले से ही साहूकार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि गांव में उनका खूब मान सम्मान है, नेक दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे झट से अपनी पुत्री कमला के लिए हाँ कर दी और फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी के व्रत करती रही। तो माँ मंगला गौरी कमला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थी। तो एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर माँ पार्वती जी कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है और अब वह 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इसी वर्ष में वह मौत के मुंह में समा जाएगा, क्योंकि इसे यह श्राप मिला हुआ है और यह श्राप मेरे पुत्र गणेश ने ही दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए एक उपाय बतलाती हूँ। तुम ऐसा करना कि अगले मंगलवार को यह 21वें वर्ष में प्रवेश करेगा और उसी दिन एक नागराज तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तो तुम ऐसा करना, नागराज के आने से पहले ही एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। जब नागराज वहाँ आएगा तो वह दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा। फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढककर बांध देना। पर बेटी, ध्यान रखना कि तुम्हें उस दिन पूरी रात जागते रहकर ध्यान रखना है। तो कमला कहने लगी कि हे माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना ताकि मेरा कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो। तो माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह होने पर कमला को अपने स्वप्न की बात याद आती है। तो वह यह जानकर बहुत दुखी होती है कि उसका पति अल्पायु है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह बहुत ही खुश हो जाती है कि माता रानी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो वह मन ही मन संकल्प करती है कि जैसा माता रानी ने मुझसे कहा है मैं ठीक वैसे ही करूँगी। तो जैसे ही मंगलवार का दिन आता है तो वह माँ पार्वती के कहे अनुसार एक प्याले में मीठा दूध भरकर रख देती है और पास में एक मटकी भी रख देती है और स्वयं जागकर उसकी निगरानी करती है। जैसे ही आधी रात बीतती है तभी नागराज उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र प्याले में दूध पर पड़ती है तो दूध पीने लगता है। दूध पीने के बाद वह नागराज खाली मटकी में जाकर बैठ जाता है। तो मटकी में बैठते ही कमला झट से उस मटकी पर कपड़ा बांध देती है और रात में ही उस मटकी को उठाकर जंगल में ले जाती है और वहाँ ले जाकर रख देती है। तभी माँ पार्वती वहीं पर उसे दर्शन देकर कहती है कि बेटा, अब तुम्हारे पति को किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें अखंड सौभाग्य का मैं वरदान देती हूँ। तुम्हें सौभाग्यवती होने के साथ साथ 2 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम अपने भरे पूरे परिवार के साथ जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगी। इस तरह कहते हुए माँ पार्वती कहती हैं कि बेटा, तू अब घर जा, तेरे घर वाले तेरी राह देख रहे हैं और तेरा ससुर इस बात से बहुत ही चिंतित है
कि उसका पुत्र अल्पायु है, तो तुम जाकर उसे सारी सच्चाई बता देना कि आपका पुत्र श्राप से मुक्त हो गया है। तो यह सब सुनकर कमला बहुत ही खुश हुई और माँ पार्वती को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर लौटकर आई तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और कमला को घर पर ना देखकर साहूकार, उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत ही चिंतित थे। घर आने पर साहूकार ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थी? तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि पिताजी, जो चिंता आपको दिन रात सताती है, मैं तो उसी चिंता का निवारण करने गई थी। अब आपके पुत्र को किसी का कोई भय नहीं है, वो श्राप से मुक्त हो गया है। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि बेटी, ये तो मुझे पता था। जब मैंने उस दिन तालाब पर तुम्हें देखा था, तुम अपनी सहेली से बतिया रही थी, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि मेरे बेटे के प्राण सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया था। बेटी तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से ही हमारे कुल का नाश होने से बच गया है। जब साहूकार और उसके बेटे की बहू इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे तो साहूकारनी के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि स्वामी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कौन से श्राप की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो साहूकार ने गणेश जी के श्राप वाली सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। तो सारा वृतांत जानकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगा लिया। दोनों सास बहू मंगला गौरी के व्रत करती थी, तो माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से साहूकार की पुत्र वधू ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो माँ मंगला गौरी की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत कथा। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके एक ही पुत्र था। उस पुत्र के अलावा उस बुढ़िया का कोई सहारा नहीं था। वह हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था रखती थी। प्रत्येक मंगलवार को पूरे नियम से व्रत रखती और हनुमान जी की आराधना करती। इसी तरह करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन हनुमान जी बाबा ने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने साधु बाबा का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के घर के आगे से आवाज़ लगाने लगा कि कोई हनुमान भक्त है जो इस बूढ़े साधु बाबा की इच्छा को पूरा करे। कोई हनुमान भक्त है जो इस बूढ़े साधु बाबा की इच्छा को पूरा करे। तो जब इस तरह की आवाज़ उस बुढ़िया के कानों में पड़ी तो वह बाहर आई और कहने लगी कि आज्ञा करो महाराज, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगी। तो हनुमान जी बाबा साधु के वेश में कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ, भोजन करूँगा। तुम मेरे लिए थोड़ी सी ज़मीन लीप दे, उसके बाद मैं उसी जगह पर बैठकर भोजन करूँगा। तो वह बुढ़िया तो दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे साधु बाबा, मैं मंगलवार को ना तो मिट्टी खोदती हूँ और ना ही गोबर लीपती हूँ। इसके अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसे अवश्य पूरा करूँगी। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम 3 बार प्रतिज्ञा करो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कह दो कि ये काम तो मैं नहीं करती हूँ। तो उसने 3 बार प्रतिज्ञा की और कहा कि साधु बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो साधु बाबा कहने लगे कि तू अपने पुत्र को बुला और उसको आंगन में सुला दे। मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा और उसी भोजन से मैं अपनी भूख शांत करूंगा। तो साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया तो घबरा गई। उसके तो पैरों नीचे ज़मीन खिसक गई, परंतु वह तो प्रतिज्ञाबद्ध थी। तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु बाबा को सौंप दिया और चुपचाप वहाँ खड़ी रहकर देखने लगी।
तो साधु बाबा ने उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलाने लगे। तो वह बुढ़िया देख नहीं सकी और दुखी मन से घर छोड़कर बाहर निकल गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने जोर से बुढ़िया को आवाज़ लगाई और कहा कि बूढ़ी माई भोजन बनकर तैयार हो गया है, घर में आकर मुझे भोजन परोसो। तो बुढ़िया बड़ी ही दुखी मन से अपने घर में प्रवेश किया, फिर बर्तन लाकर साधु बाबा को दे दिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि ये क्या, 3 थाली लेकर आओ, हम तीनों भोजन करेंगे। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बाबा तीसरा कौन है? तो साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारा पुत्र, तुम उसे आवाज़ लगाओ, वह भी भोजन करेगा। तो बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि एक तो मुझे जीते जी मार दिया और ऊपर से कह रहे हैं कि अपने पुत्र को भोजन के लिए आवाज़ लगाओ। तो वह तो चुपचाप बैठी आंसू बहाती रही। तो साधु बाबा ने उसके पुत्र को जोर से आवाज़ लगाई कि बेटा भोजन बनकर तैयार हो गया है, आओ तुम्हारी माँ के साथ भोजन करो। तो उसका पुत्र बाहर से दौड़ता हुआ आया। तो अपने पुत्र को जीवित देखकर वह वृद्धा बहुत ही खुश हुई और साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी कि बाबा मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपके इस रूप को पहचान नहीं पाई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बुढ़िया की यह बात सुनते ही साधु बाबा अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन दोनों माँ बेटों को दर्शन दिए और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगी। हनुमान जी बाबा के आशीर्वाद से उसे राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। अब बुढ़िया का पुत्र नौकरी पर जाने लगा। हनुमान जी बाबा की कृपा से बुढ़िया के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। बेटे का विवाह हो गया, नाती पोते हो गए। इस तरह वह बुढ़िया हनुमान जी बाबा की कृपा से खुशहाल हो गई, अपने जीवन के सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था, 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही
अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल एक घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गई। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े।
ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर
भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ऐत्रेय की बातों से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और सहसा ही वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय तो धरती पर दंड की भांति गिर पड़ा। उनके शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उनकी वाणी गदगद हो उठी। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का स्तवन करना शुरू किया। कहने लगे कि आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थक कर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत्य और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणार बिंदों की बड़े लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं हैं जिनमें मेरा जन्म ना हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु ना हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिता की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देव देवेश्वर, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सबकी गणना करने में मैं तो सर्वथा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया है, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों द्वारा उसे अर्थात अपने वश में कर लेता है। हे भगवान, आप ही बतलाइए कि ऐसी दशा में मैं क्या करूं? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता है। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वेद है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं। परंतु हे भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। पारमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा से आपस में ही एक दूसरे से
तथा कभी तृप्त न होने वाली काम अग्नि तथा क्रोध अग्नि से बारंबार पीड़ित हो रहा है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन तो बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगद्वाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में जो भी कोई प्राणी रहते हों वे सिद्धि को प्राप्त हों। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अन्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख और सुन नहीं सकते हैं, तथा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व ज्ञान के भागी हो जाएं। संसार में दुखों का नाश हो जाए। समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दो समुदाय निकल जाएं। अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हों। और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाएं। संपूर्ण संसार को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। हे विष्णुदेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। यह सोचकर आप कृपा कीजिए कि यह तो बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता है नहीं, इसकी तो बुद्धि बहुत थोड़ी है। यह बेचारा कोई काम भी नहीं कर सकता। विषयों से इसका मन सदा कलेश में पड़ा रहता है, इसीलिए वह मुझ में मन नहीं लगा पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में पितामह ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। तो हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं तो अज्ञानी हूँ। हे विष्णुदेव, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं। संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। तो देव ऋषि नारद जी इस तरह बताते हुए अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, ऐत्रेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वासुदेव ने आनंद मगन होकर कहा कि हे वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई और मनोवांछित और दुर्लभ वर मांग लो, मैं तुम्हें हर वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर ऐत्रेय ने कहा कि हे नाथ, हे हरि, मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। तो ऐत्रेय की बात सुनकर भगवान वासुदेव कहने लगे कि हे वत्स, तुम तो पहले से ही इस संसार सागर से मुक्त हो, जो सदा इस स्रोत से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी यह स्तुति अग्नासन नाम से विख्यात होगी। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्रोत का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्रोतों में यह स्रोत मुझे सबसे प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्रोत का जप करते हैं,
वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। हे ऐत्रेय, तुम श्रद्धापूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो। उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें कोई बंधन प्राप्त नहीं होगा। पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। हे ऐत्रेय, अपने बुद्धि आदि आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो। भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। हे वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्कर्म्य भाव को प्राप्त करोगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर सुनार तांबे को सोने में मिलाकर सोना बना देता है, वर्ण सर्वोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है तो उसे भी यहाँ मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसीलिए मेरे बताई अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं ही प्रतिभाषित होंगे। अब तुम यहाँ से कोटि तीर्थ में, जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है, वहाँ चले जाओ। वहाँ तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस तरह कहकर भगवान विष्णु विग्रह में प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। उसके बाद वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न होते हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मैं पूर्व जन्म में एक शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया था। वे बड़े ही दयालु थे। उन्होंने ही मुझे द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया था और कहा कि सदा तुम इस मंत्र का जप करते रहना। तो मैं उनकी आज्ञा के अनुसार निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ में मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहचित होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। तो वहाँ पर यज्ञ कर रहे हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सब ने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर लौट आए। इस तरह उन्होंने अपनी माता को आनंदित किया। फिर अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे और उसी के फल से उन्होंने देह त्याग के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। इस तरह बताते हुए नारद जी कहने लगे कि हे अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान हैं। जो इनकी पूजा अर्चना और स्तुति करता है उसका सारा पुण्य अक्षय माना जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर
वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत
गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। प्रिया देसवाल, वृंदावन देसवाल, पावनी देसवाल, रणवीर देसवाल, मेरठ से। श्रीमती यशोदा मांझी, उड़ीसा से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से। सरला रानी, करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। मोनिका नागर, तिगांव से। आरती खैरावर, अगरखर से। राधा रोहिला, दिल्ली से। मंजुला कपूर, पंजाब से। बिप्लब हांजोंग, असम से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी, सेखाड़ा से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। चंद्रकांता, दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, मेरठ से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। मीनू वालिया, दिल्ली से। विमला, नेपाल से। क्षमा परतुल, वडोदरा से। श्यामवती सुषमा, हरियाणा से। सुनीता रानी, मेरठ से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। धनीराम धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से। बीना, देविका, कनिका वाशने, अलीगढ़ से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। कोमल निर्मल, मुंबई, मीरा रोड से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। सुनीता पवार, कमला देवी, भीलवाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से। कृष्ण गुलिया, जज्जर से। प्रियंका गुगरवाल, शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। इंदिरा रावत, पलवल से। उर्वशी, गुरुग्राम से। ललिता सरस्वा, गुवाहाटी से। गुड्डी शर्मा, शिलांग से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। दीपिका यादव,
रायपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, सुदेश नागपाल करनाल से, बीना कालड़ा आगरा से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अनीता अमृतसर से। एक श्रोता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी है, तो आपको बहुत ही जल्द अगले सोमवार से पहले व्रत की सारी विधि बता दी जाएगी। गीता सैनी करनाल से, हाँ गीता बहन, आपका व्रत मान्य होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। बोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। संगीता नागर तिगांव से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, मंजू चौधरी आपने पूछा है कि गुरुवार के व्रत कब से शुरू किए जाते हैं। गुरुवार के व्रत पोष के महीने को छोड़कर किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष से शुरू किए जा सकते हैं। सावन अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष में जो गुरुवार आता है उससे भी आप गुरुवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला कमेंट है शकुंतला पंगल भिवानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूनम यादव करेली से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, लता सिंह आपने पूछा है कि शिवरात्रि का व्रत रखेंगे तो वो 16 सोमवार में जुड़ेगा या नहीं। अगर आपने 16 सोमवार के व्रत शुरू कर रखे हैं तो शिवरात्रि का व्रत 16 सोमवार में नहीं जुड़ता, क्योंकि सावन शिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से 16 सोमवार व्रत के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपने अलग से 16 सोमवार व्रत शुरू किए हैं तो उन्हें बिना शिवरात्रि के ही पूरा करें। अगला कमेंट है कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सवाई पूजा शंकर और मीरा, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति आपका श्रद्धा भाव देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर आप वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सुनना चाहते हैं तो अनिर्वेदा चैनल पर रोजाना एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत की जाती है। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए एक बार अवश्य सुनें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।